हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वा एजुकेशन। देखो, ये जो वीडियो है ये भी असिस्टेंट से रिलेटेड है। एफएसएसएआई असिस्टेंट का जैसा कि आपको पता है कि री एग्जाम होने वाला है, जो कैंसिल हुआ था उसका फाइनल डेट आ गया है। 3 नवंबर को हमारा एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है अभी। उसको लेकर के एक और अपडेट आया है एफएसएसएआई की तरफ से 27 सितंबर का, जिसमें ये बताया गया है कि जो एफएसएसएआई की जो वैकेंसीज थी असिस्टेंट पोस्ट के लिए, उनको इंक्रीज किया गया है। पहले नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी? पहले नंबर ऑफ पोस्ट थी 33। अभी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हो जाती हैं 41। तो यहाँ पर कितनी प्लस हो गई? 8 वैकेंसीज टोटल इंक्रीज हो गई है। ठीक है। तो अभी क्या है कि आपके पास में जो पहले अपॉर्चुनिटीज थी उससे बहुत ज्यादा बेटर अभी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो, बहुत सारे लोगों ने एग्जाम नहीं दिया था, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। दूसरी बात ये है यहाँ पर कि जिन्होंने एग्जाम दिया था वही लोग अगर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपका कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वेट कर रहे थे कि एक नया रिक्रूटमेंट आएगा तब हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे, और उसको इग्नोर कर दिया था वैकेंसी को। और बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा था एग्जाम होगा या नहीं होगा, बट एफएसएसएआई ने अगर नोटिफिकेशन निकाला था तो एग्जाम होता ही है। तो अगर अदर ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करें, उसमें एफएसएसएआई जो भी बोलता है उस स्टेटमेंट को आप ध्यान दिया करो। तो उन्होंने बोला था एग्जाम होगा, तो एग्जाम की डेट भी आ गई है। अब यहाँ पर क्या है कि देखो, एक तो यहाँ पर कंपटीशन पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ जो एप्लीकेशन अप्लाई हुए थे वो बहुत ज्यादा हुए थे। बहुत उसके कंपैरिजन में काफी कम लोग ने एग्जाम दिया था। दूसरी बात, यहाँ पर जो पहले पोस्ट भी थी 33 थी, अभी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितनी हो जाती है? 41 हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो आपके पास में जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है, आपका पे लेवल है वो 6 पे लेवल है। 6 पे लेवल आप देखोगे तो यहाँ पर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर का पे लेवल कितना होता है? 7 होता है। तो जस्ट एक पे लेवल नीचे है, वो ऑफिसर रैंक की पोस्ट है। उसके बाद में असिस्टेंट पे आप यहाँ पर अपॉइंट हो रहे हो, तो आपको सैलरी काफी अच्छी। तो आप देखोगे कि असिस्टेंट की यहाँ पर जो सैलरी है वो बहुत कुछ अदर डिपार्टमेंट्स में बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट में इतनी सैलरी मिलती है जितनी यहाँ पर, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में आप देखोगे बहुत बड़ी पोस्ट पे हो वो लोग इतना सैलरी पाते होंगे। बट यहाँ पर 6 पे लेवल है। 6 पे लेवल में आप देखोगे कि काफी अच्छी सैलरी बन जाती है। जब आप 7th पे मैट्रिक्स देखोगे उसके बाद में मोस्टली जो आपकी पोस्टिंग होगी वो दिल्ली में ही रहेगी, क्योंकि हेडक्वार्टर्स में ही मोस्टली असिस्टेंट की पोस्टिंग होती है। थोड़ा बहुत जो अदर रीजनल ऑफिसर्स वगैरह हो गए, बट एकदम प्राइम लोकेशन होती है। ऐसा नहीं कि आपको एकदम आउट लोकेशन में डाल दिया जाएगा। जितनी भी लोकेशन होंगी वो एकदम प्राइम लोकेशन होंगी जहां पर भी आपकी पोस्टिंग होगी। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर अदर डिटेल ऑफ द रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट सेल रिमेन अनचेंज। बाकी जो भी था पिछले वाले रिक्रूटमेंट में, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी चेंजेस हुए नहीं है। तो ये देखो, जो हमारा पिछला वाला था, इसको अगर आपके पास में होगा तो आप देख सकते हो। ये हमारा 2021 वाला नोटिफिकेशन था। इसमें आप देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी, यहाँ पर आप देखोगे 33 पोस्ट थी। और जो एज लिमिट है यहाँ पर 30 थी, उससे कोई मतलब ही नहीं है हमें जिन्होंने अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर जो है आप देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 33 थी, जिसमें अनरिजर्व की 13 पोस्टें थी। और यहाँ पर देखोगे ओबीसी नॉन जो क्रीमी लेयर होता है, नॉन क्रीमी लेयर, उनकी जो नंबर ऑफ पोस्ट थी वो कितनी थी? 9 थी। एससी कैटेगरी 6 पोस्ट थी। और एसटी की यहाँ पर 2 पोस्टें थी। ईडब्ल्यूएस में टोटल 3 पोस्टें थी। तो यहाँ पर अगर हम पीछे जाते हैं, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो आप देखो अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 17 पोस्ट हो जा रही है। अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर 17 पोस्ट हो जा रही है। पिछली कितनी थी? हमारी 13 पोस्टें थी। और अभी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, इस समय 11 पोस्टें हैं। पहले कितनी थी? 9 थी। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर एससी की बात करें तो यहाँ पर 6 पोस्टें हैं। पहले भी यहाँ पर 6 थी। एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पर पहले जो थी वो हमारी 2 पोस्टें थी और यहाँ पर अब 3 हो गई हैं। ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट इंक्रीज हुई है। तो अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी में, तो नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो सेम है। अनरिजर्व में नंबर बढ़ा है। आप देखो कि ईडब्ल्यूएस में भी एक नंबर बढ़ा है, एसटी कैटेगरी में भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो एसटी कैटेगरी में देखो यहाँ पर एक नंबर बढ़ा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, केवल और केवल जो शेड्यूल कास्ट है उनका जो नंबर है वो सेम है। ठीक है। तो ये था कुछ पिछली इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होगे। बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, ऑलरेडी आप सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हो। तो बहुत सारे लोगों को देखो मैसेज आ रहा था कैसे कवर करें, कैसे क्या नहीं करें, इतना कम टाइम है। ऑलरेडी हमने इसके लिए चीज़ें स्टार्ट करी थी। आपको स्वा एजुकेशन की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसको लेकर के डेमो क्लासेस वगैरह आप देख सकते हो। ये एक वीडियो कोर्स है, असिस्टेंट का वीडियो कोर्स है, अपडेटेड कोर्स इसको इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि आपका जब नोटिफिकेशन आया था कि आपका एग्जाम दोबारा से होगा तब ये स्टार्ट हुआ था, यानी कि अप्रैल मंथ के करीब में। ठीक है। तो उसमें टोटल एफएसएसएआई की क्लासेस, एफएसएसएआई की इनिशिएटिव आप देखोगे, नोट्स वगैरह जो अपडेट मिलते हैं वहां पर करीब 18 इनिशिएटिव कवर करे गए हैं। क्लासेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी।
कंप्यूटर पोर्शन इसमें इंक्लूडेड होगा। कुछ लोगों का ये कहना था कि फूड लॉ से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर फूड लॉ भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे, उनके क्लास नोट्स मिल जाएंगे, ई बुक्स आपको मिल जाएगी, एफएसएसएआई की ई बुक और कंप्यूटर की ई बुक। टेस्ट सीरीज में आपको एफएसएसएआई के टेस्ट, इसके साथ ही साथ आपको कंप्यूटर के टेस्ट मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी थोड़ा बहुत कवर किया है उसमें, जिससे आपकी कोई भी चीजें स्किप ना हो। फिर आप यहाँ पर देखोगे कि ये आप पीसी पर भी इसको एक्सेस कर सकते हो, यानी कि अपने कंप्यूटर पर। उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, उसके लिए आपको swaeducation.com पे जाना होगा, ठीक है। आप swaeducation.com पे जाओगे, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ पे जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको लॉगिन का सेक्शन मिलेगा, आप वहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कुछ आप यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आपके पास में बहुत कम टाइम है ऑलरेडी, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वीडियोस वगैरह चाहिए। तो आप एक दिन में टोटल आपको 70 लेक्चर करीब मिलेंगे, 70 क्लासेस के करीब मिलेंगी। तो एक दिन में आप 5-6 क्लासेस देख करके जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये था आज की इस वीडियो में। अगर कुछ अपडेट्स वगैरह आएंगे इसके अलावा एग्जाम को लेकर के, तो वो हम अपडेट कर देंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप तक नोटिफिकेशन जा सके। तो ये असिस्टेंट का अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है जिन लोगों ने पहले एग्जाम दिया था, क्योंकि वही यहाँ पर दे सकते हैं और फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये था एक अपडेट एफएसएसएआई की तरफ से। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।